अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 1.3 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसके टोटल 12 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ 6 क्वेश्चन करेंगे और 6 अगले लेक्चर में कर लेंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, x अप्रोचेज 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। मेरा मकसद ये है कि एंगल सेम होना चाहिए। थीटा लिख लें तो इधर अब थीटा आ जाएगा, साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। तो जो यहाँ पे चीज़ दी होगी यही यहाँ पे भी वही होनी चाहिए। अब इसके अलावा ये भी हो सकता था, थीटा अप्रोचेज 0 साइन 2 थीटा बाई, अब नीचे भी ऊपर 2 थीटा आ रहा है तो नीचे भी 2 थीटा ही आना चाहिए, तब जाके ये 1 होगा। ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो पार्ट है वो है लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन क्वेश्चन है जी साइन 7x ओवर x, साइन 7x ओवर x। अब आपने थोड़ा सा इस पे गौर करना है, इतना मुश्किल क्वेश्चन ये नहीं है। हमने पढ़ा है कि हमने एंगल्स को सेम करना है, तो एंगल यहाँ पे जो ऊपर चीज़ आ रही है उसमें एंगल 7x है, तो यहाँ पे सिर्फ x है। यहाँ पे अगर 7 होता तो यहाँ पे हमने 1 लिख देना था आंसर, लेकिन अब 7 है नहीं, तो क्या करें, हम एक काम करते हैं कि हम अपने पास से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं 7 यहाँ पे बनाने के लिए इस जगह पे। तो साइन 7x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब मैं काम एक करता हूँ, इस 7 को मैं बाहर लिख लूँगा, इस 7 को बाहर लिख लूँगा लिमिट्स के, बाकी रह जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन 7x ओवर 7x। तो ये चीज़ अब वो वाला फार्मूला बन चुकी है, तो इसको मैं लिख दूंगा इंटू 1। सो मेरा आंसर होगा 7। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। तो क्वेश्चन है जी लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x, ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना इसके, ये 0, ये इसकी पावर नहीं है, ये असल में डिग्री को जाहिर कर रहा है। जैसे वो रेडियन वाली डिग्री होती है ना, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा रेडियन डिग्री, ये वो जाविये को मतलब उनकी पैमाइश के लिए यूनिट इस्तेमाल होते हैं। तो इस डिग्री को इस पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता लूं कि x डिग्री हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 1 डिग्री। अब हमने पढ़ा था मैट्रिक में कि इस डिग्री को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते थे पाई बाई 180 से रेडियन में। तो यहाँ पे भी असल में ये वही चीज़ है, इसको भी हम उसी तरह ही लिखेंगे। तो 1 डिग्री को हम लिखते हैं पाई बाई 180, तो इसको मैं अब लिख दूंगा ऐसे ही, लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x इंटू पाई बाई 180 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज 0, ये ऊपर आ जाएगा साइन x पाई बाई 180 और नीचे सिर्फ है x, तो यहाँ पे भी हम काम वही कर देंगे। हमें क्या चाहिए जी, पाई बाई 180 नहीं है, तो मैं इसी से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और इसी से ही डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये चीज़ इससे मिल जाएगी, तो ये नंबर पूरा बन जाएगा, एंगल सेम हो जाएगा। तो उसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में हम 1 लगा देंगे।
जो बाकी नंबर रह जाएगा पाई बाई 180 उसको मैं अलग लिख लूँगा, इज इक्वल टू पाई बाई 180 लिमिट x approaches 0 साइन ऑफ x पाई बाई 180 ओवर x पाई बाई 180। अब ये चीज़ सिर्फ आ गई पाई बाई 180 और ये सारा कुछ जो आ रहा है ये लिमिट के अंदर जितना भी है ये 1 आ जाएगा, क्योंकि एंगल सेम हो चुके हैं, हमने एंगल ही सेम करने थे, तो इसका आंसर है पाई बाई 180। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन है लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, ये थर्ड है क्वेश्चन, लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे आप इमेजिन करें 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, काज थीटा पे काज थीटा लिखा हुआ है तो थीटा किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, तो काज 0 पे 1 होता है, ये सारी रकम 1 माइनस 1 बन जाएगी और नीचे वैसे ही वो उसी कंडीशन में लिखा हुआ है, साइन 0 पे वैसे ही 0 होता है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है जी, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये साइन की एक पावर इसे कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट पुट कर देंगे। मैं इकट्ठी लिमिट पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर है साइन थीटा और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, तो जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो ऊपर आएगा साइन 0, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 0, और ऊपर 0 बन गया, साइन 0 पे 0 होता है, नीचे बनेगा 1 प्लस 1, तो सारा कुछ 0 हो जाएगा। इस तरह आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन हल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।